अजीज साथियों, कलाम मुकद्दस में लिखा है, आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो मसीह का नूर तुम पर चमकेगा। अजीज़ों, आइए उस नूर की बातों को सीखने के लिए हमारे साथ ठहरे रहें प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के साथ। अजीज साथियों, खुदावन यीशु मसीह के अजीम नाम में एक दफ़ा फिर आपकी सलामती चाहते हैं। और ये खुदावन का फ़ज़ल है कि उसने हमें मौका दिया कि मंथ ऑफ सितंबर में हम सब शुक्रगुजारी के साथ दाखिल हो सकें। कलाम मुकद्दस में से आपकी रहनुमाई के लिए पढ़ना चाहूँगी फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी 4 और 5वीं आयत। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अजीज़ साथियों, एक दफ़ा फिर आज उन नौजवान बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों को और तमाम अजीज़ों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि जब खुदावंद ने हमें एक फिर मौका दिया कि हम आगे बढ़ें और अपनी अपनी ज़िंदगी में एक स्टेप आगे चल सकें, तो आइए कलाम मुकद्दस में से पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर आज सीखेंगे कि कैसे खुदावंद चाहता है कि हम उसमें दर्जा बदर्जा बढ़ते चले जाएं। थैंक यू जमाइमा। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने फिर हमें मौका दिया कि हम इस मंथ में अपने अजीज़ों तक प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के वसीले आपसे बात कर सकें। अजीज़ों, हमारा ये ईमान है कि कलाम की वो सच्चाइयाँ जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, आप उसे कबूल कर रहे हैं और वो आपके ख़ानदान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। जमाइमा, अभी आपने बड़ा खूबसूरत टॉपिक शुरू किया जिसमें आपने ख़ास एक वर्ड जिस पे मैं चाहता हूँ कि हम फोकस करें चंद लम्हे, वो है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो दोस्तों, हम आपसे ये बात करना चाहते हैं क्योंकि मिजाज, एटीट्यूड हमारी ज़िंदगी में हमारी पर्सनैलिटी को ज़ाहिर करता है। और आज आप जब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नए अज़म के साथ अपने नए सेमेस्टर को शुरू कर रहे हैं, स्कूल जाने वाले स्कूल जाने की तैयारी में हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा मिजाज क्या है, हम इसमें से क्या लेना चाहते हैं। जमाइमा, मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो स्कूल नहीं जाना चाहते। उनका एटीट्यूड ये है कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा और इसलिए मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मुझे काम ही करना है। वो जाने से पहले, अपनी कामयाबी से पहले अपनी हार मान लेते हैं। कलाम हमें क्या बताता है? वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में एक मिशन लेकर आए और वो मिशन ये था कि तमाम बनीनो इंसान को गुनाहों से छुटकारा दिलाएं। उनका मिशन ये था कि कुचले हुओं को आज़ाद करें। उनका मिशन ये था कि जो कैद में हैं उनको आज़ादी दें। उनका मिशन ये था कि बीमारों को अच्छा करें। और उन्होंने अपने मिशन में कभी नाकामी को महसूस नहीं किया। लोग, हालात उनकी रास्ते में रुकावट बने। जमाइमा, अगर आप बाइबल मुकद्दस में देखें तो जब उन्होंने अपनी खिदमत शुरू की 30 साल की उम्र में, तो हम देखते हैं कि उनके अपने भी उनके ख़िलाफ़ हुए, उनके एरिया के लोग, उनके दोस्त, उनके इवन अपने बहन भाई, वो भी उनके ख़िलाफ़ थे खिदमत में। लेकिन उन्होंने कभी अपने मिशन में किसी को आने नहीं दिया। उनका मिजाज, उनका एटीट्यूड था, उनका जो एटीट्यूड था वो उनको अब उनके मिशन के करीब से करीब तक लेता चला गया। इसलिए आज हम दोस्तों चाहते हैं, अगर पेरेंट्स हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो उनसे बात कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट आज हमारे इस प्रोग्राम को देख रहा है तो मैं उससे बात करना चाहता हूं, आपका मिजाज क्या है, आपका फोकस क्या है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के मिजाज में अब डिटर्मिनेशन थी, उनका एटीट्यूड डिटर्मिन्ड था। वो जो कुछ करने के लिए आए उन्होंने पूरा किया। आपका एटीट्यूड आपकी पर्सनालिटी को रिवील करता है। कलाम मुकद्दस में से जमाइमा, अगर आप देखें
बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15, वहाँ पे देखिए क्या लिखा है। मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियाँ, ज़िनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। आमीन। जमाइमा, ये बातें इसलिए मैं चाहता था कि हम पढ़ें कि हमें ये पता लगे हमारा एटीट्यूड क्या है। बाज़ ऐसे लोग हैं जो दुनिया में रिलीजियसली जीते हैं, उन्होंने मज़हब की चादर ओढ़ी है और वो कुछ चीज़ों के सिंबल उन्होंने अपनाए हैं और वो ये चाहते हैं हाथ अगर नहीं धोए तो आप नापाक हो गए हैं। और खुदावंद ने उस बात को ज़ाहिर किया कि हकीकत में कौन सी बातें हैं जो हमें गंदा करती हैं, नापाक करती हैं, और उसमें एटीट्यूड भी एक ऐसी किस्म है। हमारा मिजाज भी जो गुनाह के मुतल्लिक है हमें गुनाह की तरफ लेकर जाता है। अगर हम पाक होना चाहते हैं तो हमारे मिजाज में पाकीज़गी होगी, और जो कुछ हमारे मिजाज में होगा वो हमारे दिल में होगा, और जो कुछ हमारे दिल में होगा वही हमारे मुंह से बाहर निकलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये दिल का बहुत अच्छा है, ज़ुबान से सिर्फ ये बहुत बुरा है, ज़ुबान से इसने गाली दी है या बुरा भला कहा है, दिल इसका बहुत अच्छा है। लेकिन जमाइमा, बाइबल इसके मुतालिक बताती है कि जो कुछ दिल में है वही ज़ुबान पर आता है। सो इसलिए मैं आज अपने अजीज़ों से बात करना चाहता हूँ, आपका मिजाज आपकी सक्सेस के लिए क्या है? क्या आप इस साल में अचीव करना चाहते हैं अपने ख़ानदान के लिए, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के लिए? क्योंकि आपका मिजाज ही आपका करैक्टर है, और जो आपका करैक्टर है वो लोगों पर आया हो जाएगा आपकी बातों से, और आपके जो एक्शंस हैं वो रिएक्शंस बनकर लोगों पर ज़ाहिर होंगे। सो हमारा जो एटीट्यूड है हमारी नेचर को जमाइमा रिप्रेजेंट करता है। हमारी नेचर क्या है, दिल में क्या है, हमारी आउटलुक को, हमारे करैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और जो बात आप कर रहे थे, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाज़ औक़ात देखा ये गया है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ख्याल करते हैं इन चीज़ों का कि हमारे हाथ साफ़ होने चाहिए, हमें ऐसा नज़र आना चाहिए। लेकिन कलाम मुक़द्दस जो बात आज हमें सिखाता है, हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि जिस्मानी और ज़ाहरी सफाई के साथ साथ हमारे दिल की सफाई जो बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़ाहरी तौर पर साफ़ सुथरे नज़र आते हैं लेकिन हमारे दिल में बदगोई है, बदखाही है, हम दिल में ज़िना करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, तो मेरा ख़्याल ये जो ज़ाहरी सफाई है ये हमें कभी नजात की तरफ लेकर जा नहीं सकती। एग्जैक्टली। और जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पर वाज़िया कर दिया गया है, यहाँ पर आपने बाइबल में पढ़ा कि बुरे ख्यालात, खून रेजियाँ, बदगोइयाँ, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ, ये वो बातें हैं जो इंसान को पाक करती हैं। इसलिए मैं अपने आज दोस्तों को बताना चाहता हूँ जमाइमा, हमारा एटीट्यूड बदलना चाहिए गुनाह से, कि हम अपने मिजाज को बदलें कि गुनाह को हम क्या सोचते हैं। कई दफ़ा हमने गुनाह को बड़ा सिंपली लिया है। गुनाह के मुतल्लिक हमें नफ़रत अपने दिल में रखनी है, और ख़ास तौर पे वो गुनाह जो हमें नापाक कर देते हैं। इसलिए आज मैं चाहता हूँ हम एक और बाइबल के पैसेज में से सीखें कि हमारा एटीट्यूड गुनाह के मुतल्लिक क्या होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड गुनाह के मुतल्लिक, देखिए अगर आप बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 11 मेरे लिए पढ़ेंगे। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नज़दीक है। आमीन। ये बहुत ज़रूरी है कि हम वक्त को पहचान के अपने रवैये में तब्दीली को पैदा करें, क्योंकि साल हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही गुज़रते जाते हैं। अगर हम देखें तो ये मंथ ऑफ सितंबर है, और मंथ ऑफ सितंबर में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जो आज भी दुनिया जिसको याद करती है 9/11 के हवाले से। और हम देखते हैं कि लोग किस तरह से बिल्कुल बेखबरी में थे और एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। इसलिए खुदा का कलाम हमें जगाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि हमें जागना है, वक्त को पहचानना है और अपने रवैयों में तब्दीली को पैदा करना है।
जब तक हमारा रवैया, हमारा मिजाज तब्दील नहीं होगा, उस वक्त तक हम खुदा की बादशाही के लायक नहीं होंगे। ना ज़मीनी तौर पर हम बरकत पाएंगे, ना अपनी एजुकेशन में बरकत पाएंगे, ना अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में बरकत पाएंगे, बल्कि हम एक नाकामी की ज़िंदगी बसर करेंगे। सो अगर यहाँ पे देखिए जमाइमा, बड़ी खूबसूरत लिखा है कि घड़ी आ पहुँची, नींद से जागो। सो 3 बातें हैं जिनकी तरफ मैं चाहता हूँ हम आज सीखें। नींद से जागना। जमाइमा, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो नींद के लिए तरसते भी हैं, पिल्स खाते हैं। नींद एक खुदा की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो इंसान को रिफ्रेश करती है। और नींद ब्लेसिंग भी है और नींद कर्स भी है। कुछ लोग ऐसे ही हैं जो जवानी में भी नींद में सोए रहते हैं, नशा करके सोए रहते हैं। इब्लीस चाहता है कि वो ज़िंदगी में कभी ना जागें, लेकिन कलाम हमें क्या बताता है अजीज़ों? कलाम मुकद्दस में लिखा है, घड़ी आन पहुंची, नींद से जागो। किसी को ये नहीं पता था कि आज से 10 साल पहले 9/11 9वें महीने की 11वीं तारीख को क्या होने वाला है। किसी को ये नहीं पता था कि कोई टॉर्नेडो आएगा और उसके घर उड़ा ले जाएगा। घड़ी आन पहुंची है, वक्त बहुत नज़दीक है। हम खुदावंद की बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार करें। बहुत सारे प्रीचर्स रेडियो के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, चर्चेस में स्ट्रीट एवेंजलिज्म के ज़रिए लोगों को खुदा का कलाम सुना रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि लोग अपना मिजाज बदलें, रवैये में तब्दीली लाएं और अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। लेकिन लोग आज भी सोए हुए हैं, वो अपने गुनाहों में सोए हुए हैं, वो अपनी ज़िनाकारी में सोए हुए हैं, वो अपनी नाकामी में सो रहे हैं, वो अपनी परेशानियों में सो रहे हैं, वो अपने डिप्रेशन में सो रहे हैं। अगर आप देखें कि किस तरह से लोग अभी आपने कलाम में खून रेजियों में सो रहे हैं, हराम कारी में सो रहे हैं लोग। इब्लीस ने उन पर एक गहरी नींद तारी कर दी है कि ना वो जागें, ना वो अपनी ज़िंदगी में अपनी रियलिटी को देखें कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर इसी की 12वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, रात बहुत गुजर गई है और दिन निकलने वाला है, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। बाज़-औक़ात मैं सोचती हूँ कि हमें वक्त के गुज़रने का एहसास ही नहीं होता। जो ही ये साल शुरू हुआ और आज जब हम इसको काउंट करते हैं तो हम सोचते हैं कि अभी तो चंद दिन हुए कि हमने न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया और साल के इतने मंथ गुजर जाते हैं। सो अजीज़ साथियों, हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि रात और टाइम बहुत गुजर गया है। अब हमें उठना है और हमें देखना है कि हम किन बातों में अभी तक पड़े हैं, और अगर अभी तक हमने अपने मिजाज को नहीं बदला, अपनी आदतों को नहीं बदला, अपनी पुरानी इंसानियत को नहीं छोड़ा, तो आज ख़ास तौर पर हम आपके साथ मिलकर दुआ भी करना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रूर सोचिए और इन मंथ्स में, आने वाले दिनों में अपने आप को और ज़्यादा खुदावंद में मजबूत करने की कोशिश करें। बिल्कुल। और दूसरी बात जो जमाइमा मैं चाहता हूँ हम यहाँ पे सीखें जो कलाम मुकद्दस में, कि इब्लीस ने गुनाह में सुला दिया है और ये नहीं चाहता कि बनीनो इंसान दुनिया उस रंगीनी की आदतों से जागे, उन बदी की आदतों से जागे। इसलिए खुदा का कलाम ये एक दफ़ा फिर हमें वेकअप कॉल देता है। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीक है। अगर आप गुनाह से नफ़रत नहीं करते तो खुदावंद यीशु मसीह गुनहगार से नफ़रत नहीं करते थे, बल्कि उसके गुनाह से नफ़रत करते थे। हमारा एटीट्यूड ये नहीं कि हम गुनहगार लोगों से नफ़रत करें, हमारा एटीट्यूड ये है कि हम उनसे प्यार करें और उनके गुनाह से नफ़रत करें और उनको बताएं कि ये काम बुरे हैं। इब्लीस ने आज एक बहुत गहरी नींद लोगों के ऊपर जो भेजी है वो है हैबिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। जो कुछ लोग कर रहे हैं हम उनके साथ एग्री करें कि यस, आप ठीक कर रहे हैं। सो खुदा का कलाम आज हम सबको जगाना चाहता है, वेक अप, वेक अप, वेक अप। और सिर्फ वेक अप नहीं, जब इंसान वेक अप होता है तो उसके साथ उसे उस बिस्तर में से निकलना है। कई दफ़ा जमाइमा, अगर आप नॉर्मल अपनी लाइफ में देखें, हम अलार्म को बंद करते हैं, फिर हम कुछ लोग हैं जो जागते हैं और उसी बिस्तर में रहते हैं।
कुछ लोग, इसको मैं यूँ समझता हूँ, कुछ लोग अपनी गुनाह की हालत से जाग तो जाते हैं, वो देखते हैं अपने आप को कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उन्हीं कुशन्स में, उन्हीं कंफर्टर्स में सोए रहते हैं और वो ये सोचते हैं अच्छा अभी उठेंगे अभी। लेकिन खुदा का कलाम कहता है गेट अप, दिन निकलने वाला है, गेट अप, दिन निकलने वाला है। दोस्तों, वी मस्ट गेट अप। जब तक हम उन तमाम बुरी आदतों को छोड़ेंगे नहीं। आज लालच, चोरी, चीटिंग स्टूडेंट्स के दरमियान देखा गया है कि किस तरह से वो चीटिंग को सोचते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं, सभी लोग करते हैं, हमें भी करना है। झूठ बोलते हैं, अपने करियर को हासिल करने के लिए गलत किस्म के रेज्यूमे बनाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है वेक अप एंड गेट अप। उस बिस्तर को छोड़ो, और सिर्फ उसको छोड़ना नहीं बल्कि ड्रेस अप। जब एक इंसान अपने बिस्तर को छोड़ता है, वो उठ खड़ा होता है। तीसरा जो तैयारी का अमल होता है वो है ड्रेस अप होने का, अपने आप को क्लीन करने का, अपना शावर लेना और फिर क्लीन करना। और कलाम मुकद्दस में अगर आप मेरे साथ देखें 13वीं और 14वीं आयत में क्या लिखा है। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जिनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। आमीन। दोस्तों, कलाम मुकद्दस में हमें एक तैयारी के लिए कहा गया है, जिसमें हमें ये ख़ास बताया गया है कि हमारी वॉक कैसी होनी चाहिए, हमारी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। जब हमें तैयारी के लिए खड़े होना है तो लिखा है जनाकारी की थिंकिंग नहीं, हरामकारी नहीं होनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, नाच रंग नहीं होना चाहिए। मैं मूवीज़ के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं हैं, जो नौजवानों को बदी की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए मैं तमाम पेरेंट्स से और तमाम स्टूडेंट्स से जो इस आदत का भी शिकार हैं, आपको अपने रवैये में तब्दीली को लाना है। क्योंकि जब आप गुनाह के मुतल्लिक तब्दीली नहीं लाएंगे तो आप उसी गुनाह में चलते चले जाएंगे। इब्लीस गंदे ख्यालात आपकी ज़िंदगी में लाएगा। आप चाहते हैं आप पाक चलें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी आंखों में पाकीज़गी हो? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ें तो यू नीड टू ड्रेस अप। आपको ड्रेस अप होना है, और ड्रेस अप के लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है और खुदावंद यीशु मसीह के कपड़े पहन लो। जो भाई, ये एक खूबसूरत बात है जो मैं चैलेंज के तौर पर अपने नज़ीज़ों के लिए छोड़ना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह को पहन लेना। महंगे ज़ेवरात का जिक्र नहीं किया गया, महंगे कपड़ों का जिक्र नहीं किया गया, किसी खूबसूरत कपड़े का जिक्र नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो। तो क्या आज आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने आपको किसी और मकसद के लिए पैदा किया है। इब्लीस चाहता है कि आप लालच में, गुनाह में, हर किस्म का गुनाह जो इस दुनिया में है उसमें सोए रहें, आपको समझ ही ना आए कि आप गुनाह कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम आज आपको वेकअप कॉल दे रहा है। अगर आपने इस वेकअप कॉल को एक्सेप्ट किया है, ड्रेस अप, उसके लहू से अपने आप को ड्रेस अप कर लीजिए और नया जोर और नई ताकत आपकी ज़िंदगी में आएगी। और आप देखिएगा कि आने वाला साल आपकी ज़िंदगी में कामयाबी लेकर आएगा। मंथ ऑफ सितंबर खुशियां लेकर आएगा। आपका स्कूल ईयर, यूनिवर्सिटी ईयर, आपके ऑफिसेज, जो कुछ लोग वोकेशन पे गए हैं, आप नए तरीके से ज़िंदगी को बसर करेंगे और आप देखेंगे कि यीशु आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। यीशु को पहन लीजिए। उसको पहनने के लिए आपको कोई कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एक दुआ करनी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके पास आऊँगा। हम आपके लिए दुआ करते हैं। अगर आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में कबूल करना चाहते हैं पहली दफ़ा, तो आप इस दुआ को अपनी दुआ बनाकर कबूल कर सकते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, रात बहुत गुजर चुकी और दिन निकलने वाला है। आइए हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, जो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली का बायस बनेगा, हमारे मिजाज को चेंज कर देगा। और उसको पहन लीजिए।
जब आप उसको पहन लेंगे तो आप हर आजमाइश पर ओवरकम आएंगे। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे साथ दुआ में ठहरें और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में एक नई तब्दीली को लाएगा। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज फिर तूने ज़िंदगी बख्श कलाम के वसीले हमें नसीहत की। तेरा शुक्र करते हैं अपने लिए और इन तमाम बहन भाइयों के लिए जिनकी ज़िंदगी में तूने एक दफ़ा फिर मौका दिया कि वो अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में अपनी जॉब्स को ज्वाइन कर सकें। हम तेरा शुक्र करते हुए इन सब को खुदावंद तेरे लहू में छुपाते हैं और दुआ करते हैं कि आज का कलाम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए और आज कलाम के वसीले से ज़िंदगियां तब्दील हों। वो अजीज़ जिन्होंने इस बात को आज जाना कि उन्होंने अभी तक अपना मिजाज वैसा ही रखा हुआ है, आए खुदावंद तेरे कलाम की कुव्वत उनको छुए और खुदावंद तू उनको तब्दीली उनकी ज़िंदगियों में ला, ताकि खुदावंद उनका मिजाज वैसा हो जैसा तू चाहता है। आए खुदावंद दुआ करती हूँ कि इन सब नौजवानों को, बच्चों को और खुदावंद जो अजीज़ भी नए तौर पर अपनी ज़िंदगी को इस मंथ में शुरू कर रहे हैं, उनको बड़ी बरकत दे और बख्श दे कि हम सब रूह और सच्चाई के साथ तेरे साथ चल सकें, इसलिए कि हम नहीं जानते कि वो वक्त कब आने वाला है जब तू आ जाए। आए खुदावंद बख्श दे कि हम सब हवा में उठकर तेरा इस्तकबाल करने वाले लोगों में शामिल हों। इन देखने वाले अजीज़ों में अगर कोई बीमार है, कोई दुख की हालत में है, परेशानी में है, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, रूहानी तौर पर कमज़ोर है, आए खुदावंद तेरी शिफा वाला हाथ जाए और अभी और इसी वक्त शिफा को खुदावंद उसके बदन में जारी कर और गवाही को कायम कर। खुदावंद तू रहाई दे। खुदावंद जो दुखी हैं, मायूस हैं, जिनकी ज़िंदगी में खुदावंद उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, तू हमारी ज़िंदा उम्मीद है। आए बाप, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, दिलों के दरवाजे तू ही खोल सकता है ताकि लोग तुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल कर सकें, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी की बातें तेरे पास हैं। यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। अजीज़ साथियों, प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद देखने के लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं और ख़ास तौर पर प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद का मकसद ये है कि वो नाउमीद लोग, वो नाउमीद अजीज़ जो अपनी ज़िंदगी में किसी तरह से कमी और दुखों को महसूस करते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि वो इस प्रोग्राम के वसीले से नई उम्मीद को, नई रोशनी को और नई बरक़ात को लें और खुदावंद की कुदरत के वसीले से आपके दुख और बीमारियां और तकलीफ़ें जाती रहें। सो इस प्रोग्राम को देखने के लिए और हमें इनकरेज करने के लिए हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। अजीज़ों, हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि दुआओं के वसीले हम इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। जब हम अपने मुतल्लिक़ गौर करते हैं तो हम इस काबिल नहीं कि हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम को आप तक ला सकें, इसलिए हमारी ये दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ दुआओं में खड़े हों और अगर खुदावंद आपको तौफीक देता है तो आप अपने फाइनेंसेस के साथ इस प्रोग्राम की मदद कर सकते हैं, ताकि हम खुदावंद के नाम को उन कौमों तक लेकर जाएं जिन्होंने कभी यीशु को मुतल्लिक़ नहीं सीखा, ना वो जानते हैं। अजीज़ों, हमारी ये दुआ है कि खुदावंद अपने चेहरे का नूर जलवागर आप सबों पर फरमाए, ताकि हमारे रवैये में तब्दीली आए और हम गुनाह से नफ़रत करनी शुरू करते हैं। आने वाला हफ्ता आपकी ज़िंदगियों में नई बरकत को लेकर आए और आपको ज़ोरावर बनाए। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ।